विधायक शेखावत ने अस्पताल प्रबंधन को घेरा। सरकारी अस्पताल में सिस्टम हुआ फेल। 43 डिग्री की गर्मी में मरीजों का बुरा हाल। ठंडा पानी पीने को नहीं मिला। 3 दिन से 5-5 घंटे बिजली गुल। जाओ जितना तो अंदर जाओ। हम तो काम में लगाओ, बाहर पर मत लगाओ फोन यार। भीषण गर्मी और ऊपर से सरकारी अस्पताल में अव्यवस्थाओं का दोहरा प्रहार, यही आज नागदा के सरकारी अस्पताल की कड़वी सच्चाई है। प्रदेश में जहां पारा 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है, वहीं सरकारी अस्पताल में पिछले 3 दिनों से बिजली और पानी की भारी किल्लत ने मरीजों को बेहाल कर दिया है। लगातार 5-5 घंटे बिजली गुल रहने और पीने के लिए ठंडा पानी उपलब्ध न होने के मामले ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। शुक्रवार को इस गंभीर स्थिति का जायजा लेने और अस्पताल प्रबंधन की नींद उड़ाने के लिए पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत भाजपा के 12 पार्षदों और करीब 35 कार्यकर्ताओं की फौज के साथ अस्पताल पहुंचे। अस्पताल परिसर में घुसते ही अव्यवस्थाओं का अंबार देख पूर्व विधायक ने प्रभारी मेडिकल ऑफिसर से चर्चा की और लापरवाह प्रबंधन पर जमकर नाराजगी जताई। कितने दिन के लिए बंद का? 3 दिन। अभी एक्सटेंड हुआ है 19-20 तारीख को भी नहीं रहेगी। एसडीएम मैडम को संज्ञान में लाए थे क्या? हाँ, एसडीएम मैडम को ऊपर नहीं वहाँ तक नहीं गया। पहले दिन अपने जनरेटर का नहीं करे सर। अपने पास जो जनरेटर है ना, ये वाला, हाँ, ये ऐसा ही का है जनरेटर। और ये रिपेयर होने के लिए टेक्नीशियन आ रहा था और टेक्नीशियन उस दिन आया भी था, पर उस दिन बोला उसने कि मैं अभी रिपेयर हो नहीं पाएगा। उसमें जो पार्ट चेंज करने थे, उसमें कुछ पार्ट होता है, 1,000 रुपये का कुछ पार्ट था, उसको चेंज भी किया था। उसको कितने दिन पहले आ गया? 1 दिन पहले। देखो मेरा ये कहना कि एसडीएम मैडम के साथ भी मैं आज भेजूँगा, अभी जाऊँगा मिलने के लिए। देखो हम इसको बहुत गंभीरता से लें, गंभीरता से इसलिए कि ये तो चलो मान लो छोटा अस्पताल है, थोड़ा सा ओपीडी कम है, और बाई दफ़े अगर मान लो कोई भगवान नहीं करे और दुर्भाग्य से कोई घटना हो गई तो उस समय आपके पास आईसीयू के अंदर कोई व्यवस्थाएं नहीं हो किसी प्रकार की, या मान लो आपकी एक्सरे मशीन ही नहीं चल पा रही, आपको इमरजेंसी में किसी का एक्सरे करना है तो क्या करोगे आप बताओ मुझे? आपके बैटरी बैकअप से तो एक्स्ट्रा मशीन नहीं चलेगी। नहीं सर, एक्सरे अपना उधर साइड में है, वहाँ पे अपने पास जनरेटर है। और जनरेटर तो चालू था ही नहीं ना, जनरेटर चालू है, डायलिसिस वाले पेशेंट का तो चालू रहता है पुराने अस्पताल में, लेकिन यहाँ तो नहीं है। यहाँ आपका मेडिकल है ना, बीएमओ साहब से भी बात हुई थी और मैंने बीएमओ साहब को ये कहा है, क्योंकि आपने कोरोना में एक व्यवस्था हुई थी कि बाई दफ़े अगर कहीं शटडाउन होता है, एक तरफ की सप्लाई बंद होती है तो दूसरी तरफ की सप्लाई हम चालू कर सकें, क्योंकि अस्पताल तो एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ कंटिन्यूटी में लाइट होना ही चाहिए। उस दिन मैंने सुना कि नसबंदी का यहाँ बड़ा कार्यक्रम था कुछ यहाँ पे, और उसी में आप लोग वो सारे छोटे मोटे जो ऑपरेशन होने थे वो भी करे और लाइटें बंद थी। ओडी की चालू थी, ओडी में ना इन्वर्टर की फैसिलिटी है कि इन्वर्टर बाकी अस्पताल में तो नहीं थी। हाँ, बाकी अस्पतालों में नहीं थी, जनरल में नहीं थी। हाँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट एमपीबी के साथ में मैं आज एसडीएम मैडम को भी निवेदन करूँगा कि अगर इस प्रकार में 3-4 दिन तक कंटिन्यूटी में लाइट बंद रहती है और लाइट भी ज़्यादा समय तक बंद होती है तो हमारे पास में कुछ भी एक व्यवस्था एडिशनल होनी ही चाहिए, किसी भी हालत में होनी चाहिए। एक्चुअली हमने क्या पहले 11 बजे तक पता था, तो हमें पता चला कि 2 बजे तक जाने की लाइट देगी, तो हमने ना किराए से ना जनरेटर तो किराए से तो जब लिया कि जब बहुत सारे मीडिया के बंधु यहाँ आ गए, बहुत सारी चीज़ें शहर में लोगों को पता लग गए, अपने को लगा कि अब शायद ठीक स्थिति नहीं रहेगी, उस कंडीशन में हमने ताबड़तोड़ शाह का वो मंगाया, क्योंकि आपका तो फंडिंग भी नहीं होता ना, बजट भी नहीं होता कि उसका हम किराया कहाँ से देंगे, क्या देंगे। यही मैंने कहा ना कि हम अगर सीएमएचओ साहब से बात करेंगे या एसडीएम मैडम से कहेंगे या कलेक्टर साहब से मैसेज भिजवाएंगे तो स्वाभाविक रूप से आपको फंडिंग मिलेगा तो आप लोग फिर सारी व्यवस्थाएं कर सकते हैं। पर यह सब चीज़ें कब होगी कि जब हम मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे कि हमें एडिशनल व्यवस्थाएं कुछ करनी पड़ेगी।
नहीं तो फिर बाद में ये रहता है कि कोई जवाब नहीं होता, न सरकार के पास होता है न प्रशासन के पास होता। तो ये सारी इतनी बड़ी ब्लेंडर मिस्टेक कैसे हुई कि 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे अस्पताल की लाइट बंद और 3 दिन तक बंद रहेगी और हमने प्राइमरी व्यवस्था ही कुछ करी नहीं। सर उसे 3 घंटे के लिए बंद कराया था पर उन्होंने 5 घंटे बंद कर। तो यही मैंने कहा ना कि ये तो कॉम्बिनेशन गैप है ना, कॉम्बिनेशन गैप ही कहेंगे इसको कि अगर पहले 3 घंटे का फिर 5 घंटे कर दिया तो कॉम्बिनेशन गैप है। पर आइंदा इस प्रकार की चीज़ें नहीं हो। देखो ये चीज़ें हम लोग इसको गंभीरता से लेते नहीं, लेकिन जब घटनाएं दुर्भाग्य से हो जाती हैं फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर सबको जवाब देना पड़ता है जिम्मेदार लोगों को। अपना तो पुराना जो अस्पताल है वहाँ पर आपके पास मेरी जनसेट भी है और पुराना अस्पताल चालू होने में भी टाइम लगेगा, बड़े टाइम लगेगा ना उसमें, और वो भी हो जाए अच्छी बात है, वहाँ जनरेटर है। लेकिन अभी तो हम यहाँ पर हैं तो यहाँ व्यवस्थाएं होना हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना यहाँ पर। पहले 3 घंटे अकॉर्डिंग कर रहे थे, अब उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाँ, पर मैंने जैसा कहा आपसे निवेदन करा है कि भविष्य में अगर इसमें की प्लानिंग हो तो ग्रुप मीटिंग हो और क्या क्या प्राइमरी हमको व्यवस्थाएं करना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि प्यास लगी और फिर हम कुआं तो नहीं खोदेगा, कुआं कैसे खोदेगा बताओ मुझे। और घटनाएं दुर्घटनाएं होती है तो हम तो खाली 2 मिनट का वक्तव्य जारी होता है, लेकिन सफ़र करने वाला कर लेता है। कई असमय मृत्युएं हो जाती है इस प्रकार की घटनाओं में, तो इसलिए नहीं हो ये चीज़ें। तो ये हम सब लोगों की मिलकर जिम्मेदारी है ना। और मेरी कल डी साहब से भी बात हुई है, रात को बीएमओ साहब से बात हुई है और मैंने डी साहब को कहा है कि जैसे कोरोना के अंदर हमने डबल सप्लाई दी थी कि अगर इस प्रकार की कभी कोई परिस्थितियाँ कंटिन्यू बनती है तो इधर से डाउन हो तो उधर से हम सप्लाई चालू करते हैं। तो इसको चिंता के साथ में हम लोग करें, चिंता के साथ में। अभी जरूरत पड़ेगी सर, अभी बात देने। हाँ, तो मेरा कहना है ना कि मैं भी एसडीएम मैडम के पास जाऊँगा कि 5 दिन लाइट जाएगी तो हम एडिशनल व्यवस्था करके रखें ना, या आपको फंडिंग दें ताकि जनरेटर्स कंटिन्यूटी के अंदर हम चला सकें। ये तो एक बड़ा संकट तो हो जाएगा, उसको पेमेंट कहाँ से करोगे? अगर फंडिंग ही नहीं, आपके पास बजट अलॉटेड ही नहीं है तो कहाँ से करोगे बताओ? जब से नहीं कर सकते हो ना, तो उसके लिए तो वरिष्ठ अधिकारियों को बताना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम्स है, चाहे एमपी में व्यवस्था करे चाहे आपको सीएमएचओ साहब दे, पर इसका बहुत गंभीरता के साथ में भविष्य में इसमें की गलतियाँ नहीं हो, चूक नहीं हो, वो हमको तय करना ही चाहिए किसी हालत के अंदर। जन समस्याओं को लेकर पूर्व विधायक शेखावत ने एसडीएम से की मुलाकात। अशुद्ध पेयजल, अस्पताल में बिजली गुल और कृषि उपज मंडी में स्ट्रीट लाइट की उठाई मांग। आप कल्पना करो तो 42 डिग्री टेम्परेचर में भी वाटर कूलर बंद रहता है और मान लो किसी को पानी पीना तो डायरेक्ट ऊपर से इसकी टंकी वो भी ओपन है क्योंकि ऊपर कोई कवर्ड नहीं है तो पानी कितना गर्म होगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा मैंने आज उनसे पूछा कि आपके पास में 3 दिन या 4 दिन कंटिन्यू लाइट 5-5, 6-6 घंटे बंद रहेगी, आपका पत्र कब आया? क्योंकि 1 दिन पहले पत्र आया। तो मैंने 1 दिन पहले पत्र आया तो आपको एसडीएम मैडम से या सीएमओ साहब से बात कर लेनी चाहिए थी कि कंटिन्यू 6 घंटे लाइट बंद रहेगी तो जनरेटर की, क्योंकि जनरेटर का आपका कोई बजट अलॉटेड तो है नहीं। शहर में व्याप्त विभिन्न जन समस्याओं को लेकर शुक्रवार को पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने एसडीएम रंजना पाटीदार से उनके कक्ष में मुलाकात की। इस दौरान शेखावत ने शहर में लंबे समय से सप्लाई हो रहे मटमेली पानी, अस्पताल की लचर व्यवस्था, बदहाल सड़कों और नवीन कृषि उपज मंडी तक सुरक्षा के मद्देनजर स्ट्रीट लाइटें लगवाने जैसे गंभीर मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। तो आप जनरेटर लगाओगे कैसे? तो बोले नहीं सर, वो हमने फिर एक दिन जब मीडिया में आ गया बहुत सारी हमला हो गई, फिर सेकेंड टाइम उन्होंने एक करा। मैंने उनको कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है और ग्रुप मीटिंग होनी चाहिए कि भाई क्या क्या प्राइमरी हमको सावधानियां रखनी है। अगर लाइट 6 घंटे बंद रहेगी तो हम मॉनिटरिंग। दूसरा मैंने उनको कहा कि भाई एसडीएम मैडम के पास आप चाहते जाके उनके साथ में एमपीबी की डी को भी वो बुलाती और मैंने कहा बुला के बात करती। और कोरोना के समय हम लोगों ने आग्रह करा था, उस वक्त माननीय मोहन जी प्रभारी थे यहाँ के, तो उन्होंने डबल सप्लाई दे दी थी कि अगर कहीं शटडाउन होता तो एक दूसरी तरफ से सप्लाई चालू हो जाएगी। और अस्पताल तो ऐसा चीज़ है कि जहाँ अभी भी हम गए तो मुश्किल से 2-3 महीने की बच्ची को लेके और एक बहन गोद में बैठी और ऊपर वहाँ पंखा नहीं, इतना सफोकेशन है। कल से घटना अच्छा वहाँ मैंने एक चीज़ और देखी कि पंखे वाला कुछ रस्सियों से काटा तो 5-6 टेबल फैन टाइप के बड़े जो फैन आते वो फैन पड़े थे। तो मेरा कहना इसमें का अगर फैन है तो फिर जहाँ ओपीडी है डॉक्टर से जहाँ 50 लोग वहाँ अपन लगा सकते हैं। तो कुल मिला के मैडम जब तक हम इनको तो थोड़ा सा एक बार इनको बुला करके डीन साहब से भी मैंने बात करी
मैंने कहा यार इसी कैसे हुआ कि 4 दिन 5 दिन 6 घंटे लाइट बंद रहेगी और कोई एडिशनल व्यवस्थाएं ही नहीं है आपके पास में कि सर हमने तो पत्र दे दिया। मैंने कहा पत्र दिया तो आपने एसडीएम मैडम को संज्ञान में लाएगा कि 6 घंटे लाइट बंद रहेगी, कुछ व्यवस्थाएं यहाँ हमें करना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि गंभीर चूक है, क्योंकि घटनाएं नहीं होती तो नहीं होती, हो गई तो फिर कोई जवाब किसी के पास नहीं होता उस चीज़ का। और फिर कई बड़ी चीज़ें होती है, चूँकि यहाँ सोनोग्राफी मशीन है, डिजिटल एक्सरे मशीन है, लैब है, ब्लड टेस्ट है। हाँ, तो इस प्रकार का चूँकि नागदा उज्जैन जिला का सबसे बड़ा शहर है, तो कम से कम मैडम इस अस्पताल जैसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा आपसे भी है कि अब पीएमओ साहब का ये मैंने आज भी कहा, तो बहुत सारी अव्यवस्थाएँ हैं, उन अव्यवस्थाओं को हम ये इंतजार नहीं करेंगे कब घटना है और फिर हम लोग उसको रिव्यू करें या उस चीज़ को देखें। तो अस्पताल वाले विषय में थोड़ा सा आपको भी कहीं संज्ञान लेना ही पड़ेगा। दूसरा है कि बिरलाग्राम और मंडी दोनों क्षेत्र के जाने का मेन जो है ये ब्रिज से लेके और एरोड्रोम वाली रोड की जो स्थिति है, वो स्थिति बरसात के बाद में तो चलने जैसी नहीं रहेगी। मेरा आग्रह है कि या तो नगर पालिका से एक बार आप बात करें कि उसको रिन्यूअल करें या पेचवर्क करें, या मैनेजमेंट का लोग करते ही हमेशा अगर थोड़ा सा आप बोल देंगे कि भाई इसको इतने वाले पोर्शन को रिन्यूअल कर दें, तो मुझे लगता है कि वो ठीक हो जाएगी। कोई बहुत बड़ा काम उसके अंदर है नहीं, लेकिन उसको आपको कहीं ना कहीं उस सड़क वाले विषय में बोलना पड़ेगा। एक विषय वो गंभीर है, अभी इन्होंने पुरानी नगर पालिका से लेके और मुझे लगता है खजूर नागपुर तक एक बड़ा नाला है, उस नाले को भी उन्होंने खोदा है, पाइप्स वगैरह निकाला है। आज की जो मुझे कंडीशन लगती है, क्योंकि मैं 5 साल विधायक रहा हूँ, 40 साल से पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, आज जो वर्क की प्रोग्रेस है वो ऐसी स्थिति है कि किसी भी कीमत पर वो 15 जून तक उसको नहीं कर पाएंगे, किसी भी कीमत पे नहीं कर पाएंगे अगर काम की स्पीड नहीं बढ़ाएंगे। और आप समझ लो कि जो मेन मार्केट है वो मार्केट तो हमारा जलमग्न हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में लोग आएंगे, उनको सामान खरीदना है, तो ड्रेनेज जाएगा कहाँ से? तो उसको आप गंभीरता के साथ में एक बार अधिकारियों को बैठक बुला के उनको गाइडलाइन देना पड़ेगी कि 10 जून तक आप उसको कैसे कंप्लीट करेंगे, आप मुझे बताइए टेक्निकली 10 डेज को। आज तो मुझे नहीं लग रहा, जो कभी तो पाइप ही नहीं निकाला, इतने सारे मान लो 200 मीटर तक खोदना है तो पाइप ही नहीं निकले, तो कब उसका लेवलिंग होगा, कब पाइप लगेंगे, कब सारी फाउंडेशन बनेगा, कब कवर्ड करेंगे, मुझे पता नहीं लगता। तो एक इशू बहुत गंभीर जो आने वाला, अब उसमें चूँकि मुझे पता नहीं, चूँकि हर जगह तो नहीं जा सकते, तो कहाँ आ रहा, कहाँ नहीं आ रहा, क्यों आ रहा है, वो सारा विषय कहीं ना कहीं। अब उसके लिए एक चीज़ ये हो सकती है कि हम एक ऐसा दर बनाएं कि अगर बाई दफ़े कहीं से टोल फ्री नंबर हो, कहीं अगर वास्तव में दूषित पानी आ रहा है, तो कुछ हमारे नगर पालिका के कर्मचारी हो सकते हैं, तहसीलदार मैडम की मॉनिटरिंग हो जाए, और अगर वास्तव में दूषित पानी आ रहा है तो फिर क्यों आ रहा वहाँ तक, क्योंकि अब ये 2 महीने 2.5 महीने से ये एपिसोड चल रहा है, और 2.5 महीने एक लंबा पीरियड होता है। आज भी अदा हम सोशल मीडिया पे ये चीज़ें देखते हैं, तो हमें लगता है कि 2.5 महीने तक अगर चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो हमारा नगर पालिका का 1 लाख की नगर पालिका, इतनी बड़ी नगर पालिका है, अब हम अगर ये इंतजार करें कि कोई बड़ा मूवमेंट खड़ा हो और फिर अधिकारी उस चीज़ को ले, तो वो मुझे लगता है क्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है। अब यहाँ ये चीज़ें चल रही है तो समाज में गलत मैसेज भी जाता है ना कि इतने सारे संसाधन होने के बाद भी हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये था कि उसमें आप कुछ ऐसा एक दल टाइप का या कुछ ऐसा बना के करें, तो मुझे लगता है कि वस्तु स्थिति तो सामने आएगी ना कि कितना दूषित है, कितना हम कंट्रोल अभी तक कर पाए, नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए, कहाँ कमी है, ये सारी चीज़ें। विशेष करके अस्पताल वाले मामले, मैंने तो उनको ये कहा अगर कहीं हो तो आप बताओ, जन सहयोग से करने के लिए लोग तैयार हैं। हाँ भाई, 800 रुपये का एक पंखा आता है, 900 रुपये का आता है, 10-15 पंखे लगाना लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ऐसा होगा कि मान लो हमें कूलर देना है, तो बहुत से समाज में संस्थाएं कूलर दे देगी, वाटर कूलर लगा देगी, लेकिन उसको करना पड़ेगा। उनकी शिकायत ये थी कि हमें बीमा वाले कोऑपरेट करते नहीं, तो मैं क्या एसडीएम मैडम को बताओ, एसडीएम मैडम कलेक्टर साहब को बोलेंगे, कलेक्टर साहब इंदौर में उनके किसी वरिष्ठ से कोऑपरेट नहीं करते, तो आते ही नहीं, बोलते ही नहीं कुछ, बस ये तो वो बोलते नहीं, इसलिए वो मेरे को बीमा वाले उनको कोई परेशान नहीं कर रहे, बीमा वालों ने कभी उनकी कोई कंप्लेंट नहीं की। तो ऐसा नहीं कहा हाँ, वो ये है ना, हम नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं ढोलो उस बात को, खुद ही नहीं कुछ करना चाहते। तो मैंने उनको कहा कि एक बार आप एसडीएम मैडम को, तो उनको एक बार आप अगर बुला के कहेंगे तो मुझे लग जाएगा। और ये लाइट वाला उन्होंने भी कहा है कि 3-4 दिन और बंद रहने वाली है,
अभी फिर उनका आ गया। अच्छा उनके मैं एक बार बुला दी हूँ। हाँ, तो उनको बुला के थोड़ा सा चिंता बाजार की प्रमुख एक सड़कों का भी थोड़ा सा जो शहर की है कुछ पेच वर्क वगैरह हो जाए, रिपेयरिंग करना मैडम। 15 जून के बाद तो आपको डामर की परमिशन मिलेगी नहीं, तो 15 जून है, आज 15 मई होगी, तो हमारे पास 1 महीने का समय। अभी जो नाला है ना मैडम, अशोक टाकीज वाला जो नगर पालिका भवन से चला, वो आधा ही खोदा है इन्होंने, आधे पाइप निकाल के छोड़ दिए, उसके बाद कोई वर्क नहीं हुआ उसमें। वो तो बहुत गंभीर मामला है। बताया भी था सीएम और पंचोली दोनों को बताया था कि जो ममता अटैक के पीछे करीब 3 वार्ड लगते हैं, तीनों वार्डों में रिटर्न पानी जाए, क्योंकि वो मेरे विधायक कार्यकाल में, तो मुझे पता है कि उस काम को मैंने सड़कों के बहुत समय लगता है, बहुत समय मैडम हमने वो तो उसको जो है अंतिम में ले रहे हैं कि हमारे पास साल भर में करना, ऐसा ले रहे हैं, तो पानी निकलेगा कहाँ? जवाब कृषि उपज मंडी से एक ये भी इश्यू था, वो तो जिनाइन है। ये जो कृषि उपज मंडी नहीं खुली है, तो वो क्या है, अब चूंकि कई बार मंडी लेट तक भी चलती है, तो व्यापारियों के पास भी पेमेंट देता है, किसानों के पास भी पेमेंट देता है, तो कहीं भी कुछ इस प्रकार की नगर पालिका से एमपीबी से बात करके, क्योंकि वहाँ क्या होगा मैडम कि आपकी राजस्व कॉलोनी आ गई, सीएस की दृष्टि से बस स्टैंड वहाँ जाएगा, वहाँ एक प्राइवेट अस्पताल आ गया, मंडी आ गई, और मंडी से कॉलेज आ गई, तो मंडी से लेके और यहाँ तक अभी एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो वो एक ऐसी चीज है कि उसको अपन बिल्कुल जरूरी क्या है कि सिविल कोई बड़ी लाइन का एमपीबी का कोई काम है, और उस काम के कारण लगातार 3-4-5 दिन तक वहाँ 3 घंटे से लेकर 5 घंटे तक लाइटें बंद होने का उन्होंने नोटिस दिया। लेकिन प्रश्न ये उठ रहा है कि जिस दिन से लाइट बंद हुई उस दिन शुरू दिन वहाँ पे कोई जनरेटर की व्यवस्था नहीं थी। फिर कुछ मीडिया के बंधु, समाज के बंधुओं ने जब ये सारी चीज़ें देखी है व्यवस्थाओं को, तो शायद उन्होंने किराए का जनरेटर लगाया। लेकिन प्रश्न ये है कि जब लाइट बंद होने का नोटिस आया तो यहाँ की जिम्मेदार अधिकारी एसडीएम मैडम है, एसडीएम मैडम के साथ में अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारी, एमपीबी के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक होना चाहिए, और क्या क्या सावधानी हमको रखना चाहिए, और लाइट नहीं आ रही है तो उसमें हमें क्या व्यवस्थाएं करनी, ये व्यवस्थाएं हमें करना चाहिए। आपको ध्यान होगा कोरोना में हम सब लोगों ने मिलकर एक डबल सप्लाई की व्यवस्था कराई थी कि अगर कहीं ब्रेकडाउन होता है लाइट का तो दूसरी कनेक्टिविटी हम बिजली की दे सकें। वो उन्होंने शायद कभी इसमें सोचा नहीं। मैंने कल डी साहब को भी और बीएमओ साहब को ये बात कही कि एक आवेदन बीएमओ साहब को डी साहब को देना चाहिए। सिद्धांत तो उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा सुझाव है। अभी एक अव्यवस्था और देखी कि कई दिनों से वाटर कूलर बंद था, जो सिंटेक्स की टंकी ऊपर है, 40-42 डिग्री टेम्परेचर में जो पानी गर्म होता है वही गर्म पानी मजबूरी के अंदर अगर किसी को पीना है तो वही पियेंगे। कहीं पर पंखे की व्यवस्थाएं नहीं है। तो इस प्रकार की जो अव्यवस्थाएं थी सिविल अस्पताल में, मैंने वहाँ के जो इंचार्ज हैं नागेंद्र सिंह जी उनको भी कहा, और अभी हम एसडीएम मैडम से भी मिले और हमने उनको कहा कि ये गंभीर चूक है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, और अगर ईश्वर नहीं करे कोई बड़ी दुर्घटना घटना होती है तो शायद संभवतः सबके लिए पीड़ादायक होगी। दूसरा हमने कहा कि बिरला ग्राम क्षेत्र में जो एक सड़क है, मुख्य सड़क है, ब्रिज है, उस ब्रिज पे भी काफ़ी बड़े गड्ढे हो रहे हैं। तो बिरला का एयरपोर्ट के आसपास की जो सड़क है वो बहुत ख़राब हो गई, और अगर बरसात हो गई तो शायद चलने जैसी भी नहीं होगी, और उसको जल्द ठीक करना चाहिए। एक तीसरा इशू ये था कि अशोक टाकीज के सामने जो नाला खोदा है वो नाले के काम की रफ्तार इतनी कम है कि 15 जून के बाद में बरसात और मानसून सक्रिय हो जाता है, और अगर मानसून सक्रिय हुआ तो शहर का जो प्रमुख बाजार है जवाहर मार्ग या जवाहर मार्ग से होकर एमजी रोड जाते हैं, वहाँ पे पानी भरने की क्या स्थिति होगी वो अभी से हम सोच सकते हैं। मैडम को कहा कि एक बार वहाँ के सीएमओ साहब को, वरिष्ठ अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को बुलाएं और उनसे बुला के बात करें कि हम उसको 10 जून तक उसको हम कैसे भी कंप्लीट करें। तीसरा, एक जो दूषित पानी वाला एक विषय चल रहा है, एक दल गठित करना चाहिए, और उस दल में कुछ जिम्मेदार नगर पालिका के कर्मचारी, तहसीलदार मैडम को हम नियुक्त कर सकते हैं। कहाँ पर दूषित जल आ रहा है, क्यों आ रहा है, कितना दूषित है, उस प्रकार का अगर संज्ञान लेंगे उसकी रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं इसमें। क्योंकि 2-2.5-3 महीने से या लंबे समय से अगर कोई इश्यू समाज के अंदर चल रहा है और हम उसकी जड़ तक नहीं जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी विफलता है। तो एसडीएम मैडम को मैंने कहा कि आप उसको लें। कृषि उपज मंडी हमारी, नई कृषि उपज मंडी हमारी चालू हो गई,
लेकिन कृषि उपज मंडी वहाँ पर है, वहीं पर एक प्राइवेट अस्पताल हो गया, राजस्व कॉलोनी है, आने वाले समय पे बस स्टैंड भी वहाँ जा सकता है। तो राजस्थानी जो हमारा एक होटल है, जो चौराया है महाराणा प्रताप जी और राजा जन्मेजय की मूर्ति लगी, वहाँ से लेके कृषि उपज मंडी तक एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। उस स्ट्रीट लाइट को हमें किस प्रकार से लगा सकते हैं, वो गंभीरता से हमें सोचना चाहिए। शहर की जो पूरी सड़कें हैं, वो सड़कें कई जगह काफ़ी खराब स्थिति में है। 15 जून के बाद में डामर की परमिशन मिलती नहीं है, तो हम किस प्रकार से उसको पेचवर्क का रिन्यूअल कर सकते हैं, वो चीज़ें हमको सोचना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार के बिंदु थे, जिन बिंदुओं पर बहुत गंभीरता के साथ में एसडीएम मैडम के साथ में बातचीत हुई।